बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज महागठबंधन की चौथी बड़ी बैठक राजधानी पटना में तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुआ। दरअसल इस बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता वहां पे मौजूद थे। देखिए, तेजस्वी यादव वहां पे मौजूद थे, मुकेश सहनी हो, कृष्णा अलावरू हो कांग्रेस के तरफ से, और लेफ्ट की तीनों पार्टियां भी वहां पे मौजूद थी। लेकिन अंदर की जो बात है वह हम आपको आज बताने वाले हैं कि आखिर महागठबंधन की बैठक में कौन सी वह बातें हुई है जिस पर माथा पेची खूब हो रहा है। मामला सेट नहीं हुआ है। देखिए, बैठक तो हुई है लेकिन अभी तक यह भी तय नहीं हुआ है कि आखिर महागठबंधन में कौन कितना सीट पर लड़ेगा। सीटों को लेकर कहीं ना कहीं आपस में आज भी मामला फंस गया है। देखिए, मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस 70 से कम पर आने को तैयार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 2020 के चुनाव में मात्र महागठबंधन में 3 घटक दल थे। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस 70 पर, और लेफ्ट पार्टी जो है तीनों सीपीआईएम, सीपीआई और माले, तीनों 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार मुकेश सहनी की पार्टी है और एक और दल शामिल होने वाले हैं, पशुपति पारस की। तो 2 बड़े दलों की एंट्री इस बार महागठबंधन में हो रही है और मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, कांग्रेस 70 पर, और 2020 में बेहतरीन स्ट्राइक रेट लेफ्ट पार्टी का था। तो लेफ्ट भी इस बार 29 नहीं बल्कि 40 सीटों का डिमांड कर रहा है। तो भाई, आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मामला यहीं पर फंस जा रहा है। तो देखिए, तेजस्वी यादव को भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया अलायंस के तरफ से महागठबंधन के बैठक में मान लिया गया है कि भाई हम लोग के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन जो ब्यौरा तेजस्वी के तरफ से सीटों को लेकर मांगा गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आप लोग बताइए। लेकिन तैयारी 243 सीटों पर कीजिए, क्योंकि किसी भी पार्टी को कहीं सीट मिल सकता है। मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। आरजेडी खुद 140 से कम पर तैयार नहीं है, क्योंकि आरजेडी समझती है कि 2025 में इस बार अगर सरकार बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर राजद चुनाव लड़े, क्योंकि 2020 के चुनाव में अगर तेजस्वी बिहार के सियासत के गद्दी पर नहीं बैठे तो उसका साफ तौर पर कारण था कांग्रेस। सभी लोग जानते हैं कि 70 सीटों पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारी थी और मात्र 19 सीटों पर चुनाव जीती। तो एक बड़ा गैप था कांग्रेस में। इस बार राजद 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहा जा रहा है आज की बैठक के बाद जो बातें सामने आई है कि कांग्रेस को 50 से 55 सीटें दी जाएगी और मुकेश सहनी के पार्टी को 18 से 20, लेफ्ट की सीटें बढ़ी है, 35 से 40 सीट पर लेफ्ट की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, 140 पर आरजेडी, 50 से 55 पर कांग्रेस, मुकेश सहनी को 18 से 20 सीट और लेफ्ट बची हुई 35 से 40 सीट पर लेफ्ट के पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो यह तो रहा सीट फॉर्मूला। और दूसरी तरफ महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं, दूसरा यह भी बात है। लेकिन बड़ी खबर जो अंदर की है कि कई पार्टी अपनी सीटों को लेकर बातें कर रही है कि हमारा यहां से मजबूत स्थिति है, हमको यह सीट चाहिए तो चाहिए, चाहे मुकेश सहनी हो, कांग्रेस हो, सभी जो घटक दल है वह यह डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए जो खास सीट है उस पर हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि महागठबंधन में बैठक हुई है, घंटों बैठक चली है और इसके बाद फिर से बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन
अभी 2025 के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि तैयारी आप 243 सीटों पर कीजिए, महागठबंधन को 243 सीटों पर मजबूत कीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी सीट दिया जाए तो आप वहां से चुनाव लड़ सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यहीं पर है कि भाई 2025 में अगर महागठबंधन की सरकार बनानी है तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े। कांग्रेस की सीट जो है उसको कम किया जा सकता है इस बार, और उसमें मुकेश सहनी को शामिल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जितना सीट कांग्रेस का कम होगा उतना मुकेश सहनी को मिलेगा, और पशुपति पारस को कम से कम 5 सीट उनको भी देना होगा अगर महागठबंधन में आते हैं। हालांकि अंदर ही अंदर सब कुछ सेट हो चुका है, केवल औपचारिक ऐलान बाकी है कि पशुपति पारस कब महागठबंधन में एंट्री करेंगे। लेकिन आज की जो बैठक थी तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले पर, वहां से जो खबरें सामने आई कि कोई खास बातें नहीं बनी है सभी घटक दल के बीच में, लेकिन सीटों को लेकर ब्यौरा मांगा गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों की डिमांड कर रही है। लेकिन एक मोटा मोटी जो आंकड़ा है कि 140 सीटों पर आरजेडी, 50 से 55 सीट पर कांग्रेस, मुकेश सहनी को 18 से 20 सीट और 35 से 40 सीट पर लेफ्ट की तीनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़े जाइएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।